तो मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं सुपरफास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट 7 में हम आज बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और ख़ासकर जब लास्ट मोमेंट की तैयारी आप लोग करते हैं उसके लिए काफ़ी सहायक हो सकते हैं आपकी तैयारी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। और पार्ट 7 की शुरुआत होती है 301 नंबर पॉइंट से। इससे पहले की जो 6 वीडियो है उसमें 300 तक के पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप सार्थक क्लासेस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। 301 नंबर पॉइंट, पाकिस्तान में सीनेटर बनने वाली पहली हिंदू दलित महिला कौन सी हैं? तो ये कृष्णा कोहली जी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई थी कानपुर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट की स्थापना 30 अप्रैल 1948 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलंबिया के बोगोटा में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। बजट के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद उल्लिखित है अनुच्छेद 5 से 11 तक। पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों का संरक्षक माना जाता है मैंग्रोव वन को। नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। विश्व के सबसे अधिक मवेशी भारत में। विश्व की दूसरी बड़ी सड़क प्रणाली जो है भारत की सड़क प्रणाली है। और बेरोजगारी का सबसे विभत्स रूप खुली बेरोजगारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन वर्ष 2004 में डॉक्टर एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ादी की आत्मकथा है। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला पैरो अर्जेंटीना से हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 से। भारत का राष्ट्रकवि माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। संविधान का मायना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। मोहम्मद इकबाल का कथन था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण है। ये किसका कथन है? तो गार्डन चाइल्ड का कथन है। सम्राट कनिष्क के राजकवि अश्वघोष बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। धौलावीरा गुजरात कच्छ जिले में बसा था जबकि सुरकोटदा गुजरात जो है गुजरात में कच्छ के रण के किनारे पर स्थित था। ये मोहनजोदड़ो से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है, उनके विषय में बात हो रही है। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर ली थी। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश था हर्यक वंश। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का निर्णय लिया गया था। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद मुगल सम्राट अकबर ने रखा था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का आयोजन हुआ था लंदन में 1975 में। बनवाली यानी हरियाणा में जो स्थित है सरस्वती नदी किनारे पर बसा था जबकि लोथल गुजरात खंभात की खाड़ी के सिरे पर स्थित था। ये दोनों स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी या जिसको वैशाली जानते हैं गणराज्य में स्थापित हुआ था। किसको स्ट्रैको तथा जस्टिन की रचनाओं में सैंड्रो कोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा था जबकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ था। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था हेलियोडोरस ने। भारतीय और फारसी चित्रकलाओं का संगम थी मुगल चित्रकला शैली। मौर्यकालीन वास्तुकला की महत्वपूर्ण देन है स्तूप। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 में त्याग भूमि नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। चाहुंदड़ो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित था जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ था। जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है मारमागांव बंदरगाह। पुराने हवाई अड्डे से दूर एक नए स्थल पर नवीन हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो इसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ किया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं।
सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्र शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। पर्यावरण के घटक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। किसे सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कहा जाता है? तो चिंपांजी को। पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तो ये 50 पॉइंट थे आज के सुपरफास्ट डिवीजन में। एक बार देखिए 1 पॉइंट, जब भी आप वन लाइनर से तैयारी करते हैं लास्ट मोमेंट में, तो एक बार में आपको पॉइंट याद नहीं रहते। तो वन लाइनर से अगर आप तैयारी करते हो तो कम से कम 2 बार या 3 बार आप जरूर उनको रिवीजन कीजिएगा। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान में सीनेटर बनने वाली पहली हिंदू दलित महिला कृष्णा कोहली। प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई थी कानपुर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट की स्थापना 30 अप्रैल 1948 कोलंबिया के बोगोटा में हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित था वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्यजीव अभयारण्य तथा 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजनाओं में शामिल किया गया था। बजट के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद उल्लिखित है अनुच्छेद 5 से 11 तक। पृथ्वी पर 8 भूमियों का संरक्षक माना जाता है मैंग्रोव वन को। नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग है उत्तर प्रदेश में। विश्व के सबसे अधिक मवेशी भारत में है। विश्व की दूसरी बड़ी सड़क प्रणाली भारत की सड़क प्रणाली है। बेरोजगारी का सबसे विभत्स रूप है खुली बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन वर्ष 2004 में डॉक्टर एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला पैरो अर्जेंटीना से हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी। भारत का राष्ट्रकवि माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मोहम्मद इकबाल का कथन था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण है। किसका कथन है? तो गार्डन चाइल्ड का कथन है। सम्राट कनिष्क के राज के अशुघोष बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। धौलीवीरा गुजरात में कच्छ जिले में बसा था जबकि सुरकोटदा गुजरात कच्छ के रण के किनारे पर स्थित था। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत पांचाल और मथुरा पर विजय हासिल की थी। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश था हर्यक वंश। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का निर्णय लिया गया था। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद मुगल सम्राट अकबर ने रखा था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का आयोजन हुआ था लंदन 1975 में। बनवाली हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा था जबकि लोथल गुजरात खंभात की खाड़ी के सिरे पर स्थित था। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी या वैशाली गणराज्य में स्थापित हुआ। किसको स्ट्रैको तथा जस्टिन की रचनाओं में सैंड्रो कोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे बसा था जबकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ था। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था हेलियोडोरस ने। भारतीय और फारसी चित्रकलाओं का संगम थी मुगल चित्रकला शैली। मौर्यकालीन वास्तुकला की संपूर्ण देन है महत्वपूर्ण देन है स्तूप। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 में त्याग भूमि नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। चाउंदड़ो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित था जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ था। जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है मारवा गांव बंदरगाह। पुराने हवाई अड्डे से दूर एक नए स्थल पर नवीन हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो इसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में। पर्यावरण के घटक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक संगठक, जैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। किसे सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कहा जाता है? तो चिंपांजी को। पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लें। जैसे आप लोग भी जानते हैं कि हम भी अभी की तरह ह्यूमन बींग्स हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए और ह्यूमन बींग्स के होने के नाते इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी कोई गलती हो जाए। तो इस तरह की गलती अगर भविष्य में मुझे नज़र आती है, चूँकि एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद उसमें
सुधार करना पाना पॉसिबल नहीं होता है तो उसे मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ और उसे पिन कर देता हूँ। जब भी आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो अगर उस वीडियो संबंधी कोई भी सुधार होगा तो आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। और अंत में जीके जीएस पार्ट की तैयारी के लिए आप सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।